ये जो इतनी हॉकी का आपका जो करियर है इसके बारे में तो आगे भी बात करेंगे, लेकिन लेट्स स्टार्ट थोड़ा सा ज़रा वापस जाते हैं। तो ये हॉकी आपने खेलना कैसे शुरू की? क्या क्या ये फैमिली में तो मेरा ख्याल है वो नहीं था, तो फिर आप हॉकी की तरफ जो है वो किस तरह से आ गए? एक्चुअली मैं जिस मोहल्ले में रहता था, बच्चे पढ़ने की तरफ कम तवज्जो देते थे, खेलने की तरफ हर वक्त खेलते ही रहते थे। हमारे साथ जो बेहतर फैमिलीज थी उनके बच्चे हमारे साथ घुलते मिलते भी नहीं थे कि ये तो पढ़ते ही नहीं है। अच्छा। तो मैं आई वॉज इक्वली गुड इन एवरी गेम, जैसे क्रिकेट है, फुटबॉल है, हॉकी है। तीनों में जब दो टीमें बनती थी मोहल्ले की, अच्छा। तो दोनों टीमों में लड़ाई हो जाती थी। वो कहते थे शहबाज हमारी टीम में होगा, दूसरी टीम कहती थी हमारी में होगा, क्योंकि वो समझते थे जिस टीम में भी मैं जाऊंगा दूसरी टीम का बैलेंस आउट हो जाएगा। क्योंकि मैं तीनों गेमों में एक्सेप्शनल था। अच्छा। क्योंकि अगर आप देखें, आप कोई भी गेम खेलते हैं, क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल, आपकी दो तीन चीज़ें बेसिक होती हैं। एक सेंस ऑफ द गेम, एक फिटनेस, एक और उसके बाद एक आपका वो टेम्परामेंट कह लें या कॉन्फिडेंस कह लें। वो तीनों चीज़ें मेरे अंदर बहुत ज़्यादा थी। तो आप कह रहे सिर्फ हॉकी नहीं थी उस टाइम, आप बाकी भी स्ट्रीट क्रिकेट और ये भी जो है वो खेलते थे? जी, मैं क्रिकेट में। तो फिर ये हॉकी की तरफ जो है वो किस तरह से आ गए? मेरे एक अंकल थे, वो इंग्लैंड चले गए हुए हैं। वो उन दिनों हॉकी खेलते थे, उनको देखकर मैं इंस्पायर हुआ। और 8वीं जमात में मैंने खुद ही अल्लाह की तरफ से, जब आपको पता ना अल्लाह ने आपको इज्जत देनी है, तो मैंने एकदम से क्विट कर दिया फुटबॉल भी, क्रिकेट भी, और सिर्फ हॉकी की तरफ खेलने लग गया। जब मैं 8वीं जमात में खेला तो मैंने फील किया कि सिर्फ हॉकी खेलने से मैं पूरे शहर में पॉपुलर हो गया। गवर्नमेंट कॉलेज जो फैसलाबाद धोबी घाट में है, उसके स्पोर्ट्स के टीचर मेरे स्कूल आ गए। मुझे कहते हैं पूरे शहर में आपका इतना शोर है, और जब आप 10 जमातें पढ़ लें स्कूल में तो आपने हमारे कॉलेज। तो उस वक्त आपने फिर ये लोकल टूर्नामेंट्स वगैरह खेलना शुरू कर दिए थे? किस तरह से आपको जो है वो लोगों को कैसे पता चला कि यार ये शहबाज सीनियर या शहबाज अहमद का ये कोई प्लेयर है? हमारे भाइयों ने एक क्लब बनाया, उस क्लब की तरफ से मैं जब डिफरेंट डोमेस्टिक टूर्नामेंट्स खेला तो उसमें मैं एक्सेप्शनल था। स्कूलों का जो मैं टूर्नामेंट खेला उसमें मैं उस वक्त बेस्ट प्लेयर हो गया। और लोग मेरी पॉकेट में पैसे डाल जाते थे। और मैं बड़ा हैरान, मेरे वाले साहब को इनाम के तौर पर और मेरे वाले साहब को लोग शहर में कहने लगे कि ये जो आपका बच्चा है ये पाकिस्तान टीम में जाएगा, इसकी खेल पे तवज्जो दें। तो फिर मुझे मेरे वाले साहब बाजार भेजते थे, जाओ लस्सी पी के आओ, मेरे खाने का केयर करते थे। मुझे आज भी याद है, पहली दफ़ा उन्होंने मुझे 27 रुपए की हॉकी स्टिक लेके दी। तो मैं इतना ज़्यादा खुश था। और मुझे जब वालिद की इतनी सपोर्ट मिली और जो लोग फैसलाबाद के थे उन्होंने मुझे बताया कि आपके अंदर बड़ा टैलेंट है, तो फिर मैं। तो घर वालों की आपको सपोर्ट थी? क्योंकि बहुत सारे प्लेयर्स हमने ये सुना है कि उनके घर वाले उनको रोकते थे, कहते थे कि अच्छा आप पढ़ाई पर जो है वो ध्यान दें, ये खेल कूद में जो है वो किस तरफ जो है वो चले गए? एक्चुअली हमारी फैमिली में भी कह लें या घर में भी कह लें, ना बड़े भाई बहुत पढ़े लिखे थे, ना माँ बाप पढ़े लिखे थे। तो पढ़ाई की तरफ कोई ज्यादा रुझान नहीं था घर के? बिल्कुल ट्रेंड नहीं था, क्योंकि पढ़ाई में उनको पैसे भी देने पड़ने थे और शायद उनकी अफोर्डेबिलिटी। कहा कि बच्चा अगर खेलने में लगा है तो ये लगा कुछ बन जाएगा, कुछ बन जाएगा। तो लेकिन ये टीम सिलेक्शन किस तरह से हुई? ये तो चले वो तो लोकल लेवल टूर्नामेंट जहाँ पर आपने जो है वो शुरू की, तो टीम सिलेक्शन आपकी किस तरह से हुई? 1985 में मैं फैसलाबाद या लाहौर में था, तो फैसलाबाद की जो एसोसिएशन है उनका मुझे फ़ोन आया कि हम आपको अपनी टीम में कराची लेके जाना चाहते हैं जूनियर चैम्पियनशिप के लिए। तो मैंने तो इतना मूड सा दिखाया कि नहीं जाता, लेकिन फिर मैं चला गया। जब मैं उस जूनियर चैम्पियनशिप खेलने कराची गया हूँ तो मैं इतना अच्छा खेला कि PIA की जो टॉप मैनेजमेंट थी स्पोर्ट्स की, उन्होंने मुझे खेलता देख लिया। वो मुझे कहने लगे, जी जो पाकिस्तान के प्लेयर हैं जो PIA में नौकरी करते हैं वो बिजी हैं, आप हमारे साथ बन्नू चलें एक टूर्नामेंट खेलने। मैं PIA की तरफ से खेलना बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी, बड़ा ब्रेक थ्रू होता था। और मैं उस पर भी नखरे कर रहा था कि मैंने नहीं जाना, मैं अपने माँ बाप से उदास हूँ, मैं फैसलाबाद वापस जा रहा हूँ। तो मेरे माँ बाप ने फ़ोन किया कि इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल रही है, आप बन्नू जाएं, PIA से खेलें। जब मैं PIA से खेला तो मैं टॉप स्कोरर हो गया टूर्नामेंट का। और हर तरफ शोर हो गया। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन को जब पता चला तो उन्होंने मेरा नाम बगैर ट्रायल के ही जो सीनियर कैंप था उसके लिए अनाउंस कर दिया। मैं पहले पाकिस्तान की सीनियर टीम में सिलेक्ट हुआ हूँ, बाद में जूनियर टीम में सिलेक्ट। अच्छा, तो आपकी सिलेक्शन जो थी वो डायरेक्ट सीनियर टीम में जो हो गई थी। और ये 1985 की आप जो है वो 85 में चैंपियनशिप हुई, बन्नू टूर्नामेंट हुआ। जनवरी में मंटो पार्क में ब्रिगेडियर आतिफ साहब की मौजूदगी में सीनियर टीम का कैंप लगा। उस्ताद सईद अनवर कोच थे। और जब मैं मंटो पार्क ग्रास पे खेला तो जो 10-10 साल पुराने फुल बैक थे, कासिम ज़िया, नासिर अली और 2-3,
तो मैं सबको जब इतनी डॉजिंग करने लग गया तो सारी फेडरेशन, सारी टीम हैरान हो गई कि इसमें इतना टैलेंट किधर से है। तो अल्लाह ताला ने मुझे इतना ज़्यादा स्किलफुल बनाया और ब्रिगेडियर आतिफ ने पहली दफ़ा ही मुझे सीनियर टीम में सिलेक्ट किया। इंडिया और पाकिस्तान की सीरीज़ हुई, 5 मैच इंडिया में हुए थे, 5 मैच पाकिस्तान में हुए, इस तरह मेरी पहली दफ़ा सिलेक्शन हुई। तो ये सोचा था कि चंद सालों के अंदर ही हॉकी शुरू की और फिर उसके बाद चंद साल बाद आप नेशनल साइड की तरफ से खेल रहे होंगे, रिप्रेजेंट कर रहे होंगे पाकिस्तान को? ये जो इतना रैपिड हुआ है इसका अंदाज़ा नहीं था, लेकिन जब मैंने बाकी दोनों गेम्स को क्विट करके हॉकी चूज़ की उस वक्त मेरा दिल था, क्योंकि लोग भी मुझे कहते थे कि मैं एक दिन पाकिस्तान टीम में खेलूंगा। अच्छा। और जब मैं पाकिस्तान टीम में आया तो उस वक्त मेरे अंदर ये सोच थी कि मैंने पाकिस्तान में भी सबसे अच्छा खेलना है और दुनिया में भी सबसे अच्छा खिलाड़ी बनना है। अच्छा, लेकिन उस वक्त क्या जज्बात क्या थे जब पहला पाकिस्तान की तरफ से जो है वो पहला मैच खेला? जब कलकत्ता में पहला मैच मैंने इंडिया के खिलाफ खेला तो मुझे 5 मिनट का मौका दिया गया, मुझे अपॉर्चुनिटी भी मिली, लेकिन मैं अच्छा नहीं खेला। अच्छा। मेरा क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान का मैच सेंसेशनल सा होता है, नर्व्स का हो जाता है और मेरा शायद हाँ जी कॉन्फिडेंस शायद इतना अच्छा नहीं था। मुझे उस सीरीज के बाद ऐसे फील हुआ कि जैसे मैं पाकिस्तान टीम से बाहर हो जाऊंगा। अच्छा। क्योंकि मैं अपॉर्चुनिटी अवेल नहीं कर सका। लेकिन उसके बाद जब दोबारा सिलेक्शन हुई तो अल्लाह ताला ने मुझे दोबारा मौका दिया और कराची में 86 में एक चैंपियंस ट्रॉफी हुई। अच्छा। जिसमें मुझे इन्होंने दोबारा सिलेक्ट किया। मैंने एक खूबसूरत बॉल लॉन्ग रन पे खींचा, हसन सरदार को बॉल दिया और हसन सरदार ने गोल किया। बड़ी देर वो जो मेरा गोल और मैच था वो न्यूज़ में आ रहा। अच्छा। और सदर ज़ियाउल हक साहब उस वक्त मेहमान खुसूसी थे, उन्होंने मुझे स्पेशली गोल्ड मेडल अनाउंस किया। अच्छा, पूरी टीम में से और टीम मैनेजमेंट को कहते हैं ये लड़का बहुत स्किनी सा पतला सा है, इसके लिए गाय भैंस का बंदोबस्त करो, इसको दूध चूध पिलाओ, इसको ये ताकतवर हो और पाकिस्तान का नाम रोशन करे। मगर क्या कोई इंस्पिरेशन थी ये सारे ये जो आपकी एक रैपिड ट्रांजिशन भी हुई, टीम में एकदम से आ गए, जब हॉकी खेलना शुरू की तो उस वक्त सोचा था कि अच्छा इन जैसा जो है वो बनना है या इनको फॉलो करना है? एक्चुअली प्लेयर तो आपको पता है पाकिस्तान के मुझसे जो पहले थी रजीम सब बहुत अच्छे थे, लेकिन 2-3 प्लेयर मुझे बहुत ज़्यादा पसंद थे, जिनमें कलीमुल्ला हैं, मंजूर जूनियर हैं, हसन सरदार हैं। मेरी गुड लक ये है कि मैं जब शुरू में टीम में आया हूँ तो मुझे इनको थोड़ा खेलते देखने का मौका मिल गया। अच्छा। किसी का मैंने फुटवर्क अडॉप्ट कर लिया, किसी की कोई डॉज अडॉप्ट की, किसी की कोई, तो वो जब उन सब चीज़ों को मैंने अपने अंदर कंबाइन किया तो मैंने फील किया कि मैं बहुत ज़्यादा इम्प्रूव कर गया। अच्छा। और मेरा ख्याल है ये जो रोल मॉडल थे इन्होंने बहुत मेरी गेम को, लेकिन ये शुरू से लग रहा था जब खेलनी शुरू की थी कि मैं नेशनल टीम पहुंच जाऊंगा? हाँ जी। या ज़हन में ये था कि अब आगे यही करना है या हॉकी में इसलिए खेल रहा हूँ? थोड़ा सा ये चीज़ थी कि क्योंकि हमारा सिफारशी कल्चर है ना, उस वजह से थोड़ा आता था, लेकिन फिटनेस और परफॉर्मेंस पे मैं कभी घबराया नहीं। मुझे फील होता था कि मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, मेरे अंदर इतना ज़ोर अल्लाह ने दिया है और मेरे अंदर इतनी स्किल्ड हॉकी अल्लाह ने रखी है। अच्छा। कि मैं खेलूँगा। ये क्या वजह है वैसे फैसलाबाद से इतने हॉकी प्लेयर्स जो हैं वो क्यों हमने देखा है काफ़ी नाम है, कोई वहाँ पर जो है वो माहौल ऐसा मिलता है या वहाँ की जो है वो हॉकी खेली जाती है, इतने प्लेयर्स फैसलाबाद से क्यों आते हैं? ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है। गोजरा हालांकि आप देखें हर टीम में 5, 6, 7 प्लेयर गोजरा के होते हैं, लेकिन जब सुपरस्टार्स की बारी आती है तो फिर आपका ध्यान गोजरा की तरफ जाएगा, क्योंकि 71 जो वर्ल्ड कप आप जीते उस टीम के कैप्टन खालिद महमूद साहब फैसलाबाद के थे। 82 बॉम्बे वर्ल्ड कप जब हम जीते अख्तर रसूल साहब फैसलाबाद के थे। कर्नल इक़्तिदार अली शाह दारा साहब वो फैसलाबाद के थे। ख्वाजा तारक अजीज जो ओलंपिक चैम्पियन बने वो फैसलाबाद के थे। मैं खुद फैसलाबाद का हूँ। तो इस तरह फैसलाबाद ने बहुत ज़्यादा वर्ल्ड क्लास खिलाड़ी पैदा किए हैं। तो क्या कोई स्पेशल ट्रेनिंग करते थे या क्या था ये जो आपकी स्पीड का जो है वो राज है? और अभी तो खैर मैं आगे भी जाकर पूछूंगा, लेकिन क्या उन दिनों में कोई स्पेशल ट्रेनिंग या कोई फोकस था, टेक्निक थी जिस पर काम शुरू किया? नहीं, एक्चुअली देखें जैसे कि मैं एक बड़े गरीब फैमिली से मेरा ताल्लुक़ था, कोई फिज़िकल ट्रेनिंग का कॉन्सेप्ट नहीं है, कोई आपका फिज़िकल सेंटर कोई नहीं है कि जो कोई बंदा फिज़िकल ट्रेनर आपको एजुकेट करे। ये सारी चीज़ें कुदरती हुई हैं क्योंकि हम गली मोहल्लों में बड़े हुए, कभी दीवार पे चढ़ गए, कभी दरख्त पे चढ़ गए, स्कूल जाने से पहले खेल रहे हैं, वापसी पे खेल रहे हैं, घर आके खाना खाया फिर खेलने चले गए। मैं अपने आप को सोचता हूँ कि जब मैं अपनी यूथ में मैं सैरी करता था, सैरी के बाद हॉकी खेलता था। अच्छा। मैं उसी दिन अफ्तारी से पहले हॉकी खेलता था। मेरी फिटनेस का ये लेवल था।
अभी तो रोजे में आप अपने बच्चों को ही 4 काम कह दें तो वो कहेंगे पापा हम एग्जॉस्ट हो गए। इतने हम टफ हो गए थे। तो दिन में कितनी प्रैक्टिस करते थे, कितने देर हॉकी खेलते थे? मेरा ख्याल है कि मैं कम से कम भी 6, 7, 8 घंटे मैं ग्राउंड पे ही रहता था। अगर मैं ग्राउंड पे नहीं हूँ तो मैं मोहल्ले की गली में ज़रूर मौजूद हूँ। अच्छा। मैं बैठा बूठा कभी नहीं, मैं बस रात को सोया हूँ, सुबह उठा हूँ, या स्कूल गए हैं या सारा टाइम खेलते रहे।